इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एमबीए के इंटरनल असेसमेंट और थ्योरी एग्जाम्स के बारे में। दोनों की जो डेट शीट है वो रिलीज हो गई है। सबसे पहले इंटरनल असेसमेंट की बात करते हैं। ये एसओएल की मेन वेबसाइट है। आप नीचे स्क्रॉल करोगे तो यहाँ पे नोटिस रिगार्डिंग ऑनलाइन इंटरनल असेसमेंट ऑफ एमबीए का मिल जाएगा। एमबीए के जो एमसीक्यू बेस्ड इंटरनल असेसमेंट हैं वो 5 जून से 11 जून के बीच करवाए जाएंगे। इसके अंदर एज यूजुअल आपके 30 क्वेश्चन होंगे। सारे क्वेश्चन करना ज़रूरी है। 2 अटेम्प्ट एक सब्जेक्ट के लिए मिलेंगे। दोनों में से जो बेस्ट स्कोर होगा वही काउंट करा जाएगा। अगर आप एक अटेम्प्ट करके भी छोड़ते हो तो भी कोई दिक्कत नहीं है। सेकंड अटेम्प्ट करना मैंडेटरी नहीं है। आपको 45 मिनट दिए जाएंगे। डिसेबल कैंडिडेट को 90 मिनट दिए जाएंगे। ये जो आप लोगों को टाइम दिया गया है 5 जून से 11 जून, इस टाइम फ्रेम के दौरान आप किसी भी सब्जेक्ट का असेसमेंट किसी भी टाइम पर कर सकते हो। ये 6-7 दिन दिए गए हैं। यहाँ पे 10 दिन क्यों लिखा गया है हमारे पास समझ में नहीं आता। खैर कोई बात नहीं। इसके बाद ये लोग बोल रहे हैं कि भाई असेसमेंट करते समय अपना प्रज्ञान पोर्टल एक बार में एक ही डिवाइस में लॉगिन करें और जिस डिवाइस में आपका पोर्टल लॉगिन है उस समय उस डिवाइस में कोई और पोर्टल लॉगिन नहीं करें। स्क्रीनशॉट लेके ज़रूर रखें अगर कोई दिक्कत आती है, और असेसमेंट करने के बाद जो आपके मार्क्स वगैरह होते हैं उसका भी जो स्क्रीनशॉट वगैरह है वो लेकर ज़रूर रखें। ठीक है, लिंक आपको वेबसाइट पर मिल जाएगा, वहाँ जाकर आप कर सकते हो। यहाँ पे कुछ हेल्प डेस्क की डिटेल्स मेंशन है। कुछ परेशानी आती है तो यहाँ पे कांटेक्ट कर सकते हो। कॉल ग्रीवांस पर ग्रीवांस भी डाल सकते हो अगर कुछ इशू आता है। 5 जून से असेसमेंट है तो 5 जून से पहले कोई बच्चा ये नहीं कहेगा कि हमारे पोर्टल पर सब्जेक्ट शो नहीं हो रहा है। अब ये आप लोगों का इंटरनल असेसमेंट का पोर्टल का लिंक है, इसी पर आप जाओगे, लॉगिन एज यहाँ पे स्टूडेंट ही रहने दोगे। अब देखिए, अगर आपका एडमिशन पीजी का एडमिशन 2025 का है तो इस पर क्लिक करोगे। पहले का है तो यहाँ पे क्लिक करके अपना जो भी डिटेल्स हैं वो एंटर करके आप असेसमेंट दे सकते हो। ये इंटरनल असेसमेंट की बात हो गई। अब बारी आती है डेट शीट की। अच्छा, अगर आपका जैसे मान लीजिए आप सेकेंड सेमेस्टर में हो, सेमेस्टर 1 में ईआर है तो ईआर का भी असेसमेंट देना होता है। सिमिलरली अगर आप 4th सेमेस्टर में हो, 3rd सेमेस्टर या किसी और सेमेस्टर में ईआर है तो साथ साथ ईआर का असेसमेंट भी वहाँ पर शो होगा, उसे भी आपको देना पड़ेगा। ये हो गया असेसमेंट की बात। अब बारी आती है डेट शीट की। यहाँ पर आप देखोगे मई जून 2026 फॉर पीजी प्रोग्राम वाली डेट शीट पर लिंक करो, क्लिक करो। यहीं पर आपको एमबीए एसओएल की डेट शीट देखने को मिल जाएगी। थोड़ा सा आपको ढूंढना पड़ेगा ध्यान से। ये आप यहाँ पर देख सकते हो एमबीए एसओएल की डेट शीट है। ये आप यहाँ से इसको डाउनलोड कर सकते हो। अच्छा, एमबीए में मैं एक बात बता दूँ, काफ़ी बच्चे कंफ्यूज भी हो सकते हैं। एमबीए में अगर किसी सेमेस्टर में ईआर आता है तो उसका एग्ज़ाम आप नेक्स्ट इमीडिएट सेमेस्टर में दे सकते हो। काफ़ी बच्चों को ये बात पता नहीं होती, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ। ये डेट शीट है। 15 जून से पेपर शुरू है। पहला पेपर सेमेस्टर 4 का है, फिर यहाँ सेमेस्टर 3 का है। सेमेस्टर 2 की बात करें तो उसका पहले पेपर 16 जून को है। इसी तरीके से ये पेपर आप लोगों के चलते जाएंगे अराउंड 16 जुलाई तक। ठीक है, सेकंड सेमेस्टर है तो वो पेपर पहले ही और ख़त्म हो जाएंगे। ऊपर आप जाकर देख सकते हो कब ये पेपर ख़त्म हो रहे हैं। 8 जुलाई को ख़त्म हो रहे हैं। ठीक है, ये डेट शीट हो गई, इंटरनल असेसमेंट हो गया, सब कुछ आपको मैंने बता दिया। एग्जामिनेशन फॉर्म नहीं भरा तो निकला हुआ है, डेट इसकी एक्सटेंड हुई थी आई थिंक 2 या 3 जून तक, तो भर दीजिए जो भी बच्चा एग्ज़ाम फॉर्म भरने के लिए एलिजिबल है। जिसने 2025 में एडमिशन लिया था और सेमेस्टर 1 सारा क्लियर हो चुका है तो उसे कोई भी फॉर्म नहीं भरना। ठीक है, याद रखिएगा। बाकी सबको फॉर्म इसमें भरना पड़ेगा। ईआर है तो ईआर का फॉर्म भरना पड़ेगा। दैट्स इट। ओके, तो यही डिटेल इन्फॉर्मेशन हम एमबीए से रिलेटेड इस वीडियो के अंदर डिस्कस करने आए थे। शुक्रिया।